योगी आदित्यनाथ के साथ आजम खान, अखिलेश यादव की उड़ गई नींद। 2027 के चुनाव के पहले यूपी का बड़ा समीकरण। 2027 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सारा सियासी समीकरण बदलने वाला है, जिसे कभी मिट्टी में मिलने की बात सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं कहते थे, अब उस पे ही मेहरबान हैं। आजम खान के पूरे परिवार को क्या योगी आदित्यनाथ ने रूप बदल दिया है? क्या वाकई आजम खान जेल से बाहर आने वाले हैं? क्या वाकई आजम खान के जेल से बाहर आने की सारी अड़चनें, रुकावटें दूर हो गई हैं? क्या जेल से बाहर आने के बाद आजम खान कुछ ऐसा करेंगे जो योगी आदित्यनाथ का समर्थन और सपोर्ट मिल पाएगा? लगातार आजम खान के परिवार को राहत मिल रही है। मुकदमे में सरकार की तरफ से पैरवी धीमी हो गई है। 2027 के बीजेपी चुनाव की रणनीति में कुछ तो बदलाव होने वाला। यूपी की सड़कों का होगा कायापलट। योगी सरकार ने 346 सड़कों की मरम्मत के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों को नया जीवन देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने 346 मार्गों की विशेष मरम्मत के लिए प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इससे अस्पतालों और पैथोलॉजी पर बड़ी कार्रवाई। सीएम योगी एक्शन। यूपी में दलालों के सहारे चलने वाले अस्पतालों व पैथोलॉजी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग को दिए गए निर्देश के बाद महानिदेशक और अपर स्वास्थ्य निदेशकों की जांच के लिए कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। बीजेपी के ओबीसी विधायकों ने फिर खोला सरकार खिलाफ मोर्चा। अखिलेश केशव। आखिर केशव के मन में क्या चल रहा है? गाजियाबाद की लोनी सीट के विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर उंगली कर बैठे। श्री राम कथा यात्रा की मंजूरी के लेकर विधायक गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर और यूपी के मुख्य सचिव को सीधे चुनौती दे रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप, जाने क्या होगा खास। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्कूलों के लिए बच्चों की छुट्टियों में नई पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में बेसिक शिक्षा विभाग ने समर कैंप आयोजित करने की योजना बनाई है, ताकि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का अनुभव भी मिल सके। ये समर कैंप 20 मई से 15 जून के बीच चुने हुए विद्यालयों में आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत समर कैंप सुबह आयोजित किए जाएंगे और ये 1.5 घंटे की चलेंगे। इस दौरान बच्चों के समग्र विकास के लिए आनंददायक और रचनात्मक गतिविधियों पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा मित्र निदेशक शिक्षकों के अलावा एनजीओ और स्नातक वॉलंटियर भी इस कैंप के संचालक होंगे। कैंप में बच्चों को पोषणयुक्त खान पान की सुविधा होगी। समर कैंप में खेल कूद, विज्ञान, तकनीकी, कला, संस्कृति आधारित कार्यक्रम होंगे। 200 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना होने वाली है। यूपी में मिला क्रूड ऑयल आकूत भंडार। 300 किलोमीटर तक तेल ही तेल। भारत के क्षेत्र में ईंधन को बड़ा आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। यूपी के बलिया जिले में सागरपाली गांव में कच्चे तेल के कुएं के मिलने की संभावना है। इसको लेकर ओएनजीसी ने खुदाई शुरू की है। इससे आसपास के किसानों की जमीन अधिग्रहित होने की संभावना है, जिससे किसान मालामाल हो सकते हैं। मायावती ने कई नेताओं को दी जिम्मेदारी। भाईचारा संगठन और जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान। बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को पिछड़े वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए विशेष बैठक की। पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए मायावती ने एक नए समीकरण को साधने की कोशिश की है। रवि किशन से बोले सीएम योगी, गोरखपुर में करिए फिल्म की शूटिंग, एमएलए मेयर को भी शामिल कीजिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 8 साल पूरे होने को लेकर गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मजाकिया अंदाज देखने को मिला। उन्हें मजाकिया लहजे में रवि किशन से कहा कि विकास कार्यों को लेकर कभी कभी रवि किशन भी लखनऊ में आकर डेरा जमा लेते हैं। तब मैं कहता हूं कि गोरखपुर को समय दीजिए, गोरखपुर में कुछ फिल्मों पर काम दीजिए। आप विकास की चिंता मत कीजिए, परिणाम क्या है आप देखिए। प्रतिष्ठित आईफा अवार्ड भी उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि आईफा के लिए रवि किशन ने तो आपने लोगों को दावत दी ही होगी, लेकिन कितने लोगों को मिला है? वहाँ जनता बैठी है, दावत है या बिना दावत। फिर सीएम ने मजाकिया लहजे में कहा कि हमें लखनऊ में बता रहे थे कि कुछ लोगों ने भोजन पर बुलवाया था। उसके बाद सीएम ने कहा कि होली पर कुछ खाया होगा आप लोगों ने। वहाँ मौजूद जनता ने कहा नहीं। सीएम योगी ने कहा लेकिन उन्हें बधाई दे दीजिए, उन्हें पुरस्कार मिला है। कलाकार को साधना के लिए यह पुरस्कार सिद्धि के लिए मिलता है।
कल सम्मान होना चाहिए। इसलिए हम उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी बना रहे हैं। देश और दुनिया की अच्छी फिल्में यहाँ बन। यूपी में मिल रही है फ्री बिजली। मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा रहे हैं लोग। सरकार दे रही है 100% छूट। इटावा जनपद के 9,170 नलकूप उपभोक्ता हैं, जिसमें 7,026 उपभोक्ता सरकार की मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं, जबकि 2,151 उपभोक्ता को इसका लाभ नहीं मिला है। यूपी के कुंडा में सोमवार शाम ढलते ही सामूहिक विवाह के लिए 101 बारात एक साथ निकली तो देखने वालों की भीड़ उमड़ गई। कुंडा विधायक राजा भैया MLC विधायक ने सभी दूल्हों का माला पहनाकर स्वागत किया। यूपी में हर घर को मिलेगा कारोबार का मौका, 5 लाख की मदद। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को बिना ब्याज गारंटी के 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जिससे वो अपना कारोबार शुरू कर पाएंगे। कानपुर में सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक। हेलीपैड पर स्वागत के लिए पहुंचे 2 अज्ञात शख्स। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। बीते 23 मार्च को सीएम योगी कानपुर दौरे पे थे। सीएम सुबह 11 बजे कानपुर पुलिस लाइन में हेलीपैड पर उतरे, तभी इस दरमियान मुख्यमंत्री के स्वागत में शामिल 2 शख्स ऐसे शामिल हुए जिनका नाम सूची में था ही नहीं। आक्रामक मायावती ने खुद संभाली कमान। युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए बनाया ये प्लान। इन जिलों में बड़ा फेरबदल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को जोड़ने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है। साथ ही कई जिलों में भाईचारा कमेटियों का गठन किया। मंगलवार को पार्टी कार्यालय में OBC समाज की राज्य स्तरीय विशेष बैठक में सपा सुप्रीमो ने कहा कि दलितों की तरह पिछड़े वर्गों के प्रति लोगों के प्रति केंद्र और राज्य सरकार जातिवाद, द्वेषपूर्ण, संकीर्ण रवैया रखती है। उनका शोषण तिरस्कार रहा है। लिहाजा बहुजन समाज पार्टी को अपनी भाईचारे के आधार पर संगठित करके राजनीतिक शक्ति बनाकर सत्ता की चाबी हासिल करने का अभियान शुरू करना चाहिए। तो कैंसिल कर दिया जाएगा गैस कनेक्शन। यूपी के इस जिले में 1000 उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को खोज रही एजेंसियां। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन लेने के बाद एक बार सिलेंडर न भराने वाले 1000 लाभार्थियों का कनेक्शन खत्म करने की पहली नोटिस मिलने के बाद अब उनका नाम सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा करने की तैयारी चल रही है। यूपी के 1 एकड़ जमीन में कितने बिस्वा भूमि की मापी, एक नज़र। उत्तर प्रदेश में भूमि की माप पारंपरिक इकाई बिस्वा का उपयोग काफ़ी प्रचलित है। हालांकि समय के साथ भूमि माप इकाइयाँ विकसित होती रहती हैं, लेकिन आज भी लोग के बीच बिस्वा सामान माप का उपयोग किया जाता है। हेलो योगी जी, अब सीधा मुख्यमंत्री से करें शिकायतें, फटाफट करें ये नोट नंबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़े प्रशासनिक फैसले और योगी मॉडल के लिए जाने जाते हैं। कानून व्यवस्था हो या विकास कार्य, योगी सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं जिससे आम जनता को सीधे लाभ हुआ है। यदि आप कोई समस्या सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं तो 1076 1076 या फिर 1076 या 1067 1076 1076। आप जिस भी भाषा में समझ पा रहे हों, यही हेल्पलाइन नंबर है जिससे आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सीएम योगी का मोबाइल नंबर की बात की जाए तो 945440 पर आप शिकायत भेज सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर योगी आदित्यनाथ.in पर, गूगल प्ले स्टोर पर आदित्यनाथ संपर्क ऐप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ट्विटर पे एक्स ID @myMyogi आदित्यनाथ या फेसबुक पर M योगी आदित्यनाथ पर आप समस्या को भेज सकते हैं। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का रजत जयंती समारोह आयोजित। उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा यदि आप दे रहे हैं तो आपको ये करंट अफेयर जरूर देखना चाहिए। यूपी के 16 जिलों में औद्योगिक प्लांट की ई नीलामी। 24 मार्च से यूपी के 16 जिलों में औद्योगिक प्लांटों की ई नीलामी शुरू हो गई है। जिले हैं बांदा, सहारनपुर, हरदोई, हमीरपुर,
जालौन, शाहजहांपुर, अमेठी, मैनपुरी, अलीगढ़, मथुरा, एटा, जौनपुर, वाराणसी, कानपुर देहात, संभल, उन्नाव। राज्य सरकार ने कदम प्रवेश निवेश औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए उठाया। ये नीलामी से निवेशकों की भूमि आवंटन को पारदर्शी बनाया जाएगा। वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी। 22 मार्च को यूपी के वाराणसी में डॉल्फिन सफारी की घोषणा की है। ये सफारी वाराणसी के कैथी से ढकवा गांव के बीच प्रस्तावित है। इस इलाके में डॉल्फिन की अधिक संख्या पाई जाती है। यूपी सरकार ने डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति कर रखी है। बेंगलुरु में आयोजित होगा सेमीकंडक्टर प्रणाली का नैनो इलेक्ट्रिक रोड शो। 27 मार्च को बेंगलुरु में भारत की सेमीकंडक्टर प्रणाली पर नैनो इलेक्ट्रिक शो का सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नैनो प्रौद्योगिकीकरण पहल विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी के संयुक्त रूप से किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य उद्योग, शिक्षा, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप, वीसी प्रणाली के प्रमुख हितधारकों को साथ लेना और ताकि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिल सके। इस सम्मेलन में क्वांटम प्रौद्योगिकी, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, एआई, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक अवसर के साथ नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी में स्वदेशी प्रगति का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ विधानसभा पर रजत जयंती समारोह। हैक टू फ्यूचर हैकथॉन 2025 का आयोजन। 23 मार्च को आईआईटी गांधी में हैक टू फ्यूचर हैकथॉन 2025 का आयोजन। इस हैकथॉन का आयोजन एनएसओ इंडिया ने किया है। इस कार्यक्रम में भारत के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधि करने वाले 18 टीम ने भाग लिया, जिसमें आईआईटी, एनआईटी, IIIT शामिल हैं। अगला, भारतीय नवाचार इकोसिस्टम में तालमेल का निर्माण विषय राष्ट्रीय कार्यशाला। कनाडा में 28 अप्रैल को होंगे आम चुनाव। आज के इतिहास की बात की जाए तो 1665 में शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन की खोज हुई थी। 1788 में किसी भारतीय भाषा में पहला विज्ञापन कलकत्ता गजट छपा था। विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। लखनऊ में इन्वेस्टर मीट का आयोजन।